दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग पढ़ने वाले अभ्यास प्रश्न 8.1 का पार्ट 2 होने वाला है। देखिए हमने पार्ट 1 अभी आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि हमने कराया था 1 से लेकर के 8 तक प्रश्न उसमें करा दिया है। उसमें कोई भी डाउट आपका नहीं था। चलिए आपको आज हम कराते हैं पार्ट 2, आपको 9 से लेकर के 14 तक के प्रश्न आपको कराने वाले हैं। तो देखिएगा बिंदास तरीके से आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट या पैसे लगे तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, एकदम हेलुआ क्वेश्चन है। क्या है हेलुआ, कैसे देखिएगा। कह रहा है आपको ए पी बराबर 8 दिया, सी बी बराबर 6 दिया, तो पी डी बराबर 4 दिया, तो ए बी का मान बताइए, ए बी की लंबाई बताइए। देखिए कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आ भी गया होगा, क्योंकि वो लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, उनको समझ में आ गया होगा। देखिए 8 9 तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आई होप ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। हमने आपको क्या बताया है, जब आपके सर्कल के अंदर की बात हो, तो जब आपको देखिए दो जीव क्या दिए गई हैं, देखिए क्या दिए 8 सेंटीमीटर, और तब आपको ए बी की लंबाई बताना है, यानी कि ए बी हमारा कहाँ है, ये पूरा आपका ए बी है। क्या है ये आपका ए बी है कि नहीं है, बताइए। तो कैसे बताओगे, तो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी है। देखिए बुक में आप गंदगी नहीं फैलाना है, जितना करना आपको रफ वर्क में ही करना चाहिए। आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो बताइए ए बी कैसे बताओगे। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बीच में क्या लिखा है, पॉइंट पी है, तो ये आपको मान लीजिए पॉइंट पी है यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ए पी प्लस में पी बी होगा कि नहीं। देखिए ए पी प्लस में पी बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी हो जाएगा। इसको गांठ बांध लीजिए, इतना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए आपको पता क्या है इन दोनों में, देखिए एक का मान आपको पता है, ए पी का मान पता है 8, पी बी का नहीं पता है, तो पी बी को आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, एकदम सारा समझना। देखिए क्या करना है आपको, देखिए सर्कल के अंदर बात हो तो क्या करना है आपको, ए पी गुणे पी बी बराबर क्या कर देना, ये वाई। देखिए पहले एक लाइन को करना है, उसके बाद इसका गुणा करना है। देखिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, आपका थ्योरम है, ठीक है ना सारी। तो यहाँ से ए पी का गुणा करिए, ए पी गुणा किससे करना है आपको, पी बी। सामने सीधे सीधे लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही, पहले आप बताइए। आपको ये सीधा लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये वाली लाइन आपको सीधा से दिख रही है ना, ठीक है ना। तो बस ए पी गुणे पी बी कर दीजिए और बराबर लगा दीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए। अब ये वाली लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही, तो सी पी का गुणा किससे कर दीजिए, पी डी से कर दीजिए। सी पी का गुणा किससे कर दीजिए, पी डी से कर देना है आपको, ठीक है। अब देखिए ए पी का मान कितना है, 8 है, पी बी का निकालना, तो पी बी वैसे ही रहेगा, इक्वल टू लगा लीजिए। देखिए सी पी का भी मान आपको पता है, ये देखिए यहाँ हम लिखते हैं इसको, सी पी का मान कितना पता है, अच्छा यहाँ रख देते हैं, अच्छा है, गुणा लगा लेते हैं। पी डी का भी मान आपको पता है 4, यहाँ लिख देते हैं 4, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 गुणे में पी बी बराबर 6 गुणा 4 से कराओ 24 आ जाएगा। देखिए पी बी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिएगा 24। 8 को इसके बटे में ले जाइए, तो 8 नीचे इसके 24 बटे में आ जाएगा। इसको जैसे काटोगे 8 एक नंबर 8 तिक 24, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। तो देखिए पी बी बराबर आपने कितना निकाल लिया, 3 निकाल लिया कि नहीं आपने। अब देखिए शुरुआत में ही आपको बताया था, क्या बताया था, ये देखिए आपको लिखा हुआ है कि ए पी प्लस पी बी बराबर ए बी, क्योंकि आपको ए बी का मान बताना है। देखिए ए पी कितना है हमारा 8 है, प्लस पी बी का आपने निकाला 3, दोनों जैसे जोड़ो कितना आ जाएगा, यहाँ से 11, 11 किसका मान है आपका, ए बी का मान है कि नहीं 11 का मान, बस रख दीजिए हैं आपको, हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इससे भी आसान है, क्योंकि आपको देखिए इसमें एक ही चीज़ निकालना है, वो भी एक्स का मान निकालना है। कैसे निकालना है, देखिए इसमें हमारा व्रत के अंदर की बात हो रही है, इसमें व्रत की बाहर की बात हो रही है। देखिए पहले आप व्रत के अंदर के माल को समझिए, क्या करना है इसमें बात को। देखिए क्या होगा, ए ई, देखिए यहाँ पर एक पहले आप यहाँ फिगर बना लीजिए इसका। ये देखिए हमने यहाँ से करके फिगर बना लिया, नहीं व्रत बना लिया। देखिए टेढ़ा मेढ़ा बने, इसे आप मतलब रख रखिए, बस समझने की कोशिश बस करिए, ठीक है ना। ये आपका ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बीच में कोई पॉइंट देखिए दिया गया है आपका ई, ये देखिए दिया गया है ना, ई दिया है ना, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। यदि क्वालिटी थोड़ा अच्छी ना हो तो आप इम्प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ए ई निकालना क्या आपको, एक्स का मान। तो देखिए ए ई हमारा एक्स के बीच में आ रहा है, तो देखिए ए ई बराबर क्या है आपका एक्स है। पहले क्लियर कर दें, क्वेश्चन नंबर आपका 10 का पहला पार्ट है। ए ई के बराबर कितना है आपका एक्स दिया गया है, और हमने आपको कहा था कि देखिए ए ई का गुणा किससे कराइए, ई बी से करा दीजिए। तो यहाँ लिख रहे थे ए ई का गुणा हमने किससे करा दिया, ई बी से करा दिया। अब बराबर इक्वल टू लगाओगे। अब इसकी बात करेंगे तो देखिए सी ई का गुणा किस कराओगे, ई डी से कराओगे, तो सी ई गुणे ई डी करा दीजिए। देखिए निकालना क्या है, ए ई, तो ए ई बराबर हमारा कितना है, एक्स है, गुणा लगा लीजिए। ई बी का देखिए आपको मान पता ही होगा। देखिए ई बी हमारा कितना है, 2.5 सेंटीमीटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, थोड़ा और जूम कर दें क्या इसको, अब दिख रहा होगा आई होप आपको। देखिए ये देखिए दिया गया है यहाँ आपको कितना,
ई बी का मान 2.5 सेंटीमीटर कितना दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। तो हम ई बी बराबर लिख लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वल टू लगा लेते हैं। देखिए सी ई का मान कितना दिया है सी ई, यहाँ से देखिए सी ई का मान कितना दिया है 3 दिया गया है कि नहीं दिया गया है 3, अपने बुक में देखिएगा 3 गुणा लगा लीजिए। अब देखिए ई डी का मान कितना दिया गया है 5, यहाँ लगा लेते हैं 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए एक्स गुणे में 2.5 हो जाएगा इक्वल टू 5 गुणा 3 से कराइए कितना आ जाएगा यहाँ से 15 आ जाएगा। ये क्या लिखा है 2.5, तो एक्स बराबर बताइए कितना आ जाएगा 15। 2.5 को इसको नीचे ले जाइए तो कितना आ जाएगा 2.5 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसके पॉइंट आप सरल तरीके से हटाना चाहते हैं या तो कठिन तरीके से हटाना चाहते हैं, बताइए। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, पॉइंट ऊपर ले जाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा देखिए, हमने क्या किया है ऊपर क्या लिखा है 15, नीचे क्या लिखा है 2.5। हम क्या करेंगे ऊपर भी 10 का गुणा करा देंगे, नीचे 10 का गुणा करा देंगे। कराओगे कि नहीं कराओगे, 10 के इसमें गुणा कराओगे तो 150 हो जाएगा नीचे, 10 के इसमें गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 250, और एक के बाद पॉइंट लगाओगे दशमलव लगाओगे नहीं। अब देखिए क्या हो गया 150 बटे में 25 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ वैसे भी। और यदि आप आसान तरीके से करना चाहते हो इस तरह कर लीजिए, पॉइंट हटेगा ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो एक्स बराबर यहाँ से बताइए कितना आ जाएगा 15 बटे में 25 आ गया, सॉरी 150 बटे में 25 आ गया। 25 से करना 25, 25 छः का कितना होता है 150। तो एक्स का मान कितना आ गया बताइए 6, बस हो गया। एक्स कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको निकाल लेना है इसका आंसर। कोई कमी हो तो बताइएगा, समझाने भी कोई कमी हो तो बताइएगा। ठीक है ना। अब जैसे हमारे देखिए जो चैनल को ज्वाइन करेगा उसको हम लाइव क्लास भी पढ़ाना चालू कर देंगे। बस हमारा एम यही है कि जल्द से जल्द बच्चों को लाइव क्लास देना है ताकि उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जल्दी जल्दी आप चैनल को ज्वाइन करिएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट पार्ट अभी तो कराना बाकी ही है इसमें, तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम इसका फिगर बना लें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, गोला बन गया, यानी कि अंडा बन गया है। अब देखिए यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन यहाँ से आपकी ऐसे जा रही कि नहीं। ये इतना अंदर का कितना दिया गया है बताइए। देखिए ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये सी है, ये डी है, और निकालना क्या आपको देखिए सी डी। यहाँ बीच में आपका क्या लिखा हुआ एक्स, तो देखिए हमको पहले क्लियर कर दे, निकालना क्या है सी डी बराबर आपका एक्स दिया गया, इसी को निकालना है। देखिए ए बी का मान कितना दिया गया है 9, और पी ए का मान कितना दिया गया है 7 दिया गया है कि नहीं, 7 दिया गया है। उसके बाद पी सी का मान कितना दिया गया है यहाँ से 6। ठीक है ना, सभी का मान रख दिया। अब देखिए ये सर्कल की कुछ बाहर की बातें हैं, इसमें क्या है व्रत के बाहर की बातें हैं, तो इसमें आप कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके इसको भी समझिएगा क्या करना है इसमें। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि देखिए पहले क्या करना होगा, पी ए का गुणा किससे, पी ए का गुणा। देखिए थोड़ा इसको हम अलग कर दें, पी ए इसको थोड़ा सा हम अलग कर दे रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिए आपको दिख रहा है ना अलग। देखिए पी ए यहाँ लिखेंगे, यहाँ पी ए गुणा किससे कराओगे, पूरी लाइन से कराओगे। क्या कराओगे पूरी लाइन से, पूरी हमारी कितनी है पी बी है, कितनी है पूरी लाइन पी बी है कि नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो पी बी से कराओगे। ठीक है ना। अब इक्वल टू लगा लीजिए, जिस प्रकार इसमें किया है वही प्रकार इसमें भी कर दीजिए। देखिए यहाँ क्या करेंगे पी सी लिखेंगे, पी सी लिखोगे, गुणा किससे कराओगे पूरी लाइन से कराओगे कि नहीं कराओगे, तो पी डी कर दीजिए। हो गया, हो गया क्वेश्चन आपका। देखिए पी ए का मान कितना है 7 गुणे पी बी का मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई बताइए कितनी हो जाएगी, यहाँ बता देते हैं आपको, नहीं कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगी। देखिए पी बी बराबर यहाँ हो जाएगा आपका पी ए प्लस में ए बी हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तभी तो होगा पी बी। पी ए का मान है 7 और इसका मान है 9, जैसे इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा आपका 16। तो पी बी का मान कितना आ गया यहाँ से 16, तो यहाँ रख दीजिए 16 इक्वल टू लगा दीजिए, पी सी का मान है 6 इंटू लगा लीजिए। अब देखिए पी डी का मान उसी प्रकार कितना हो जाएगा 6 प्लस में एक्स, होगा कि नहीं होगा। पी डी का मान कितना होगा 6 को जोड़ोगे और एक्स को जोड़ोगे तभी तो होगा, दोनों को मिला करके इन दोनों को जैसे जोड़ोगे तो यहाँ लिख दीजिए 6 प्लस में एक्स लिख दीजिए। कोई समस्या है नहीं है ना। अब देखिए 16 गुणा 7 से कराओ, 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है कि नहीं, 16 5 16 सत्ते 112 इक्वल टू लगा लीजिए। 6 का गुणा अंदर कराओगे, देखिए 6 का गुणा पहले 6 से कराओ कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। फिर 6 का गुणा किससे कराओगे एक्स से कराओगे कितना आ जाएगा आपका 6 एक्स आ जाएगा, आएगा 6 एक्स। अब देखिए 36 को इधर भेज दीजिए क्योंकि इधर तो कुछ काम नहीं है, तो हम इधर लेकर आएंगे 112, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 36 इक्वल टू तरफ चलते हैं, क्या बचा इधर 6 एक्स बचा। इसको जैसे घटाओगे 6 आ जाएगा, 10 से 3 घटाए कितना आ गया बताइएगा 7 आ गया 76 हमारा। इधर क्या बचा आपका 6 एक्स बचा।
अब देखिए 6 का भी इधर कुछ काम नहीं तो इसके नीचे ले आइए, तो 76 बटे में कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा x। अब देखिए छोटा वाला भाग देना चाहते हो दे दो, यदि आपको डायरेक्ट ये आता है भाग देना जैसे हम दे देंगे, कितना आ जाएगा 6 कम 6 आ जाएगा आपका, 6 कम देखिए 6 का भाग इसमें देखो 6 कम 6 आ जाएगा। उसके बाद कितनी बार जाएगा, यहाँ बचा 1 तो 6 दूना 12 आ जाएगा। फिर क्या बचा देखिए 4, देखिए पॉइंट लगाओगे, देखिए अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, रफ वर्क में बताते हैं। देखिएगा क्या करना है आपको, 76 का भाग 76 में भाग देना किसका 6 का देना है कि नहीं। पहले कितनी बार जाएगा 6 कम 6 बार जाएगा, कितना आ जाएगा नीचे 1, फिर कितनी बार जाएगा 6 दूना 12, यहाँ ये 12 आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा 4, अब देखिए दशमलव लगाओगे जीरो बढ़ाओगे 6 छंग 36 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 36, अब देखिए 4 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगाए फिर जीरो बढ़ाओगे, देखिए हर बार 6 बार ही जाता रहेगा, यानी 6 बार जाता रहेगा, तो उसको फाइनली क्या लिख सकते हो 12.67, क्योंकि हम 7 के आगे नहीं ले जाना चाहते इसलिए हम एक बढ़ा करके लिख देंगे, बस हो गया काम खत्म। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12.67 आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 12.67 जो कि आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आपको इतना नोट करना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम लगे या समस्या लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अभी देखिए आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है आपको, ये सारे प्रूविंग वाले कुछ क्वेश्चन हैं तो इसमें आपको प्रूफ करके करना होगा, क्योंकि देखिए डायरेक्ट मान आप इसमें नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो आपको दिख रहा होगा कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि देखिए यहाँ भी 60 है यहाँ भी 60 है। तो पहले हम आपको क्लियर कर दें, क्या बता दें कि देखिए आपको एंगल PAB बराबर क्या हो जाएगा PBA हो ना, दोनों एक दूसरे के देखिए बराबर समान दूरी पर, यानी सब कुछ समान ही है। तो यहाँ से लिख लीजिए आप एंगल PAB बराबर एंगल PAB को किया तो यहाँ लिख लीजिए PBA लिख लीजिए। देखिए ए के बराबर हमने क्या कर दिया बी को कर दिया बराबर, इन दोनों को हमने क्या किया है बराबर किया है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद आपको देखिए दिया भी क्या गया APB बराबर दिया गया आपको, यहाँ लिख लीजिए APB बराबर आपको कितना दिया गया है 60 अंश दिया गया है। निकालना क्या है आपको AB का मान बताना, AB की लंबाई यानी कि AB की लंबाई आपको बताना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं AB बराबर हम क्वेश्चन मार्क लगा लें, ठीक। अब देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तीनों कोणों को जैसे योग करोगे कितने के बराबर होता है 180 अंश के बराबर होता है क्या नहीं होता, 50 बार यानी 100 बार आप पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल APB प्लस एंगल, देखिए हमने P को प्लस किया क्या कर दिया B को प्लस कर लीजिए, तो एंगल PBA प्लस, अब देखिए B को प्लस कर चुके तो अब A को कर दीजिए BAP का ही है तो PAB का ही है। तो हम लिख लेते हैं एंगल PAB बराबर 180 अंश, लिख लिया 180 अंश। अब देखिए APB बराबर कितना दिया गया 60, यहाँ लिख लेते हैं 60 प्लस लगा लेते हैं। देखिए चाहे आप PBA को इसके बराबर कर लीजिए या तो इसको एक दूसरे के बराबर करना है, तो हम क्या लिख लेते हैं एंगल PBA उसी प्रकार लिख लेते हैं। और देखिए PBA के बराबर क्या है PAB, तो हम यहाँ से फिर से लिख लेते हैं एंगल PAB के बराबर क्या है बताइए PBA है कि नहीं, तो हम यहाँ से फिर से लिख लेते हैं PBA, क्योंकि हम एक दूसरे के दोनों बराबर हैं। इधर लिख लीजिए 180 अंश लिख दीजिए। जैसे इन दोनों को जैसे 60 लिखा है 60 जोड़ दीजिए, और जैसे इन दोनों को जोड़ोगे PBA तो क्या हो जाएगा एंगल 2PBA 2 बार हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो x और x को जोड़ते हो तो ये 2x होता है कि नहीं होता है, उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। इक्वल टू लगा दो 180 अंश लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 60 को उधर भेज दीजिए तो एंगल टू एंगल PBA बराबर हो जाएगा 180 माइनस में हो जाएगा 60, 180 60 घटा दीजिए, एंगल 2PBA बराबर 180 60 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, आएगा 120। तो एंगल PBA बराबर 120, ये देखिए 2 इसके गुणा में था इसके बटे में आ जाएगा, यहाँ हम भेज देंगे इसके नहीं, देखिए यहाँ से हटेगा इसके बटे में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 से इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से 60 आ गया। तो एंगल PBA बराबर एंगल हमारा क्या था PAB कितना निकल के आया यहाँ से 60 एंगल निकल के आया नहीं 60 निकल के आया, बताइए 60 निकल के आया है। देखिए जब ये 60 है तो 60 आंसर हमारा क्या था APB भी है, तीनों कोण हमारे आ रहे हैं कि नहीं 60 60 के। देखिए एंगल APB बराबर एंगल AB हो रहा है ना, यहाँ लिख लीजिए एंगल PAB किसके बराबर हो रहा है 60 अंश के, तीनों कोण बराबर आ रहे हैं तो हम यहाँ 60 डिग्री लिख लेते हैं। अब देखिए आपको निकालना था क्या AB का मान बताना था, AB का मान बताना था, ये देखिए AB का मान निकालना है कि नहीं। देखिए PA बराबर कितना दिया गया 9, देखिए PA हमारा कहाँ है ये हमारा कितना दिया गया है 9 दिया गया है, तो PB भी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा, और AB भी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं AB बराबर
बी। देखिए यहाँ आपको फिगर बनाना है ना, इसी से देखकर समझा देते हैं आपको। ए बी बराबर पी बी बराबर ए पी, ठीक है ना। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, पी ए बराबर कितना है आपका 9। जब एक लाइन बराबर है तो ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि आपका ए पी बी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है आपका ये, समबाहु त्रिभुज है। बस इतना लिख के आपको छोड़ देना है। नंबर आपको 100% मिलेंगे, ठीक है ना। बस आपको इतना लिख के छोड़ देना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं भी मिस्टेक लगे तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है। देखिए 12 क्वेश्चन नंबर बहुत ही आसान है। चित्र में दिया गया है वृत्त ओ का केंद्र है। क्या है आपका, देखिए ओ हमारा एक केंद्र है। इसी तरह का आपको सेम क्वेश्चन 8.2 में भी मिलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार का सेम, इसको आप अच्छे समझिएगा ताकि आपको आगे भी दिक्कत परेशानी ना हो। पी क्यू ए दिया गया है आपको 45। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। वृत्त की त्रिज्या हमारी क्या है, पी ओ है। तो पहले आप इसको क्या करिए, ये सर्कल को बना लीजिए पहले, यानी कि फिगर को बना लीजिए। तो हम यहाँ फिगर को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इधर की चोंच निकली है तो इधर चोंच निकालना है हमको, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारा क्यू पॉइंट है, ये हमारा ओ है, और यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है, ये हमारा पी पॉइंट। अब देखिए अब फिगर को भूल जाइए, इसमें ध्यान दीजिए। जब हमारा इस प्रकार का त्रिभुज बनता है तो हमारा यहाँ कितने डिग्री का अंश बनता है बताइए, 90 अंश बनता है कि नहीं बनता। सीधी सीधी लाइन ऐसे जा रही है, हमारा 90 अंश बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 90 अंश बन रहा है ना। तो आप यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिखते। अब क्यू पता है, क्या पता है, पी ओ क्यू पता है, एंगल पी क्यू ओ पता है, कितना पता है 45 डिग्री। तो पहले क्या करना है आपको, पी ओ का मान निकालना है। यहाँ से निकालना क्या है, पी ओ बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दें। जो निकालना है पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए और आपको पी क्यू बराबर आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ये देखिए 4 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, ओ का मान निकाल लेते हैं। इन दोनों कोणों की मदद से इसका मान निकालोगे आप आसानी से। तो एंगल हम यहाँ लिख सकते हैं, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ बराबर हो जाएगा 180 अंश, होगा ना 180 अंश। देखिए एंगल पी ओ क्यू उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, प्लस लगा लीजिए। ओ पी को मान आपको कितना दिया गया, 90 हमने बता ही दिया है, प्लस इसका मान आपको कितना दिया गया, 45 इक्वल टू में लगा दीजिए 180 अंश लगा लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए एंगल पी ओ क्यू प्लस इन दोनों को जैसे जोड़ोगे 9 4 13 यानी 135 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 135 डिग्री बराबर 180 अंश, होगा ना 180 अंश। अब देखिए 135 को उधर भेज दीजिए, एंगल पी ओ क्यों बराबर हो जाएगा 180। 135 को उधर लेकर आइए तो माइनस में हो जाएगा। डिग्री लगाना मत भूलिएगा, हम तो भूल जाते हैं पर आपको नहीं भूलना है। तो एंगल पी ओ क्यों बराबर 180 से 35 घटा दी, कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 45 डिग्री हमारा एक और कितना था, पी ओ क्यों भी है। तो यहाँ से आप एंगल पी ओ क्यों बराबर एंगल पी क्यू ओ बराबर है 45 डिग्री की। ये दोनों कोण जब बराबर हैं तो देखिए आपको जब पी क्यू बराबर है, पी क्यू बराबर 4 है, तो यहाँ से आपका पी ओ बराबर भी कितना हो जाएगा 4। क्योंकि देखिए पी ओ इसमें आ रहा है, पी क्यू इसमें आ रहा है, देखिए पी ओ क्यू इसमें भी आ रहा है, कि नहीं। जब ये दोनों कोण बराबर हो सकते हैं आपस में, तो ये दोनों लाइन क्यों नहीं बराबर हो सकती हैं। तो यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं एंगल पी एंगल बराबर लगा लेते हैं हम, पी ओ बराबर पी क्यू बराबर यहाँ से 4 लिख सकते हैं। बस लिखकर छोड़ दीजिएगा 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको करना है दोनों सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर आपका था 12, नोट करिएगा। चलिए नोट कर लिया आपने। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाखंड हैं। इसको थोड़ा सा आपको अलग हिसाब से करते हैं, क्योंकि देखिए यदि आप इसको प्रूव करने जाओगे तो ये 1 से 2 पेज का आपको बैठेगा। तो हम क्या करते हैं, एकदम एक थोड़ा से इतने में आपको पूरा समझा देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। आपको सिद्ध क्या करना है वो देखिएगा। आपको सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 13 में ओ बी बराबर 2BC, ये सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करना है वो देखिएगा। पहले आप देखिए इधर फिगर हम बना लेते हैं, क्योंकि इसकी इस बार इधर को चोंच निकली हुई है, ठीक है ना। यहाँ आपका क्या है, ओ है, ये आपका यहाँ से यहाँ ऐसे कुछ बना हुआ है, और एक बीच में लाइन ऐसे बनी हुई है, और ये एक लाइन ऐसे बनी है, एक ऐसे, यानी कि तीर समान कुछ बना हुआ है ना।
अब यहाँ सी लगा लीजिए, यहाँ डी लगा लीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए पहले आपको सबसे पहले दिया क्या गया है, एंगल सी बी डी बराबर 120 अंश। बस इसी की मदद से आपको सब कुछ करना है। सी बी डी, सी बी डी यानी कि पूरा आपको दिया गया है 180 अंश। यदि आपसे कह दिया जाए आधा बताइए तो इसका आधा करोगे नहीं, तो यहाँ से देखिए एंगल सी बी ओ, हमने यहाँ से कर दिया सी बी ओ। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आपको क्या बताना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको ओ बी और बी सी का मान चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए सी बी ओ बराबर कितना हो जाएगा, 120 का ये हमारा हो जाएगा आधा। तो एंगल सी बी ओ बराबर 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए आपने सी बी ओ निकाला, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, डी बी ओ हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए एंगल यहाँ लिख देते हैं, एंगल डी बी ओ बराबर एंगल सी बी ओ के, ठीक है ना। देखिए क्योंकि एक दोनों समान दूरी पर हैं, एकदम समान है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। यदि निकालना चाहते हो तो यही प्रोसेस इसका भी रहेगा। तो हम क्या ये स्टेप हमने स्किप कर दिया, यानी कि छोड़ दिया है, आप इसको कर लीजिएगा। इसी प्रकार इसको भी कर लीजिएगा। क्या करना, डी बी ओ 120/2 कर देना है आपको सिंपली, ठीक है ना। अब देखिए हमने दोनों का मान निकाल लिया 60। यदि आपको देखिए ये 60 है, ये 60 है, देखिए अब ये एक आपका त्रिभुज ऐसे कुछ बन रहा है कि नहीं, एक ये लाइन गई है और ऊपर वाला कर लें क्या, चलिए हाँ ऊपर वाली कर लेते हैं। एक लाइन ऐसे गई है और एक लाइन आपकी ऐसे गई है, ऐसे गई है ना। जब आपको इस प्रकार त्रिभुज बने तो हमारे यहाँ कितना है, 90 अंश का कोण बनता है कि नहीं, बताइए यहाँ कितना अंश का बनेगा कोण, 90 अंश का बनेगा। तो हम देखिए लग तो नहीं रहा आपको 90 अंश, पर आपको क्या लेना है, 90 अंश मान लेना है, ठीक है ना। यहाँ हमने बता दिया आपको कितना बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है, ठीक है ना। तो ये कोण तो आपको निकालना बहुत ही आसान हो गया। निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, इसको बताइए, इसको तो निकाल लोगे। तो देखिए यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, ओ लिख लेते हैं। यहाँ क्या दिया गया है आपको, सी दिया गया है कि नहीं दिया गया, यहाँ कितना दिया गया सी, यहाँ कितना दिया गया है बी, ठीक है ना। तो हम सभी को बारी बारी से जोड़कर इसका मान निकाल लेते हैं। फिलहाल इसका मान हमारे ख्याल से 9 6 15 यानी 130 यानी 30 निकल के आएगा। कैसे, देखिए एंगल बी सी ओ प्लस एंगल, देखिए हमने सी को प्लस किया है, इस बार क्या करेंगे सी ओ बी कर लेते हैं, सी ओ बी कर लेते हैं प्लस बी को प्लस कर लेते हैं, ओ बी सी कर लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं ओ बी सी बराबर 180 अंश। बस देखिए जिसको हमको रखना है एंगल को, उसको बीच में रखना है, बस ये ध्यान देना है। देखिए बी बीच में आ रहा है, यहाँ ओ देखिए बीच में आ रहा है, यहाँ सी हमारा बीच में आ रहा है ना, सभी बीच में, ठीक है ना। देखिए सी का मान आपको कितना पता है, 90 अंश, प्लस ओ का मान कितना आपको निकालना है, तो एंगल सी ओ बी रहने दीजिए, प्लस बी का मान आपको पता है 60 डिग्री बराबर 180 अंश लिख दीजिए, ठीक है। इन दोनों को जैसे जोड़ोगे तो 9 6 15 150 आ जाएगा, प्लस एंगल सी ओ बी बराबर हो जाएगा 180 अंश। 150 को उधर भेज दीजिए तो एंगल सी ओ बी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस में 150 अंश होगा ना, 150 उधर माइनस में जाएगा। तो एंगल सी ओ बी बराबर यहाँ से कितना आ गया बताइएगा, 30 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया है। तो बस हो गया आपका क्वेश्चन। क्या करना है आपको, प्रूफ ही का तो करना है। तो देखिए कैसे करना है आपको, सिंपली लिख देना। देखिए हमारे पास पेज नहीं बचा हुआ है जिसके हम रफ वर्क में ही कर दे रहे हैं आपका क्वेश्चन। क्या करना है आपको, क्या प्रूफ करना है, ऊपर देखिएगा। अब देखिए आपको फिगर से ही समझना है, सारा कुछ लिखना है आपको। ओ बी अपान में क्या लिख देना है आपको, साइन 90 डिग्री लिख देना है। क्यों लिख देना है, देखिएगा इसका भी रीजन है। इसके देखिए ओ बी के सामने क्या लिखा हुआ है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, तो इसके नीचे हम साइन 90 डिग्री लिख देते हैं। अब इक्वल टू लगा लेते हैं, बी सी लिखा हुआ है तो बी सी, देखिए बी सी कहाँ ये है, तो बी इसका मान कितना निकल के आया, अभी देखिए आपने ओ का मान निकाला है कि नहीं निकाला, ओ का मान निकाला 30 डिग्री, कितना निकाला है 30 डिग्री निकाला है। तो इसके नीचे लिख दीजिए आप साइन 30 डिग्री लिख दीजिए। बताइए कोई दिक्कत, बस इतना ही आपको समझना है। सामने वाला हमने एंगल रख दिया है, देखिए इसके सामने हमारा 90, देखिए हम ये लिखे भी देते हैं। ये हमारा कितना निकल के आया है, ये एंगल हमारा निकल के आया है 30 डिग्री। ये एंगल हमारा कितना निकल के आया है, 90 डिग्री निकल के आया है ना, 90 डिग्री। ये हमारा 90 है, ये हमारा 30 है। तो बस इसी की बात करना। देखिए ओ बी हमने 90 रख दिया पान में, और बी सी इसके सामने क्या है 30, तो इसके हमने नीचे लिख दिया 30। अब देखिए ओ बी बटे में साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इक्वल टू लगा लेते हैं। बी सी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। अब देखिए ओ बी के नीचे 1 लिखा तो कोई मतलब नहीं है, और देखिए 2 का ऊपर क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, ऊपर होगा ना गुणा, तो कितना हो जाएगा, ये 2BC हो जाएगा। बस इतना स्टेप आपको करना है, स्टेप। चलिए स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ऊपर से पहले इसको नोट करिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और कहीं भी डाउट लगे परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।
चलिए नोट कर लिया आपने इतना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन है और इसको बेहतरीन तरीके से समझिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आपका। क्या है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट में टिक करिएगा और पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए पहले इसका हम फिगर बनाते हैं, ड्रा करते हैं। चलिए ड्रा कर लेते हैं पहले ही इसका। देखिए हमने यहाँ कुछ फिगर बना लिया अपने मन से और आपका नामकरण नहीं किया है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट जा रहा है ऐसे, एक पॉइंट ऐसे जा रहा है और एक पॉइंट ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रही है। इसका भी मान एक्स है, इसका भी मान एक्स है, इसका भी मान अब यानी कि सिंपली क्या करना आपको एक्स का मान इसमें बताना है। आई होप है ना। अब देखिए इसका पॉइंट क्या कह रहा है ए है, ये क्या है हमारा सी है, ये क्या है हमारा बी है। उसके बाद ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी लाइन दी गई है 8 दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दी गई 6 दी गई है और इधर का नहीं पता है आपको। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको इसका मान निकालना है, किसका मान ए सी का मान निकालना है क्योंकि मेन एम आपका क्या है एक्स का मान निकालना है। क्वेश्चन मार्क लगा लें क्योंकि देखिए आपको बी सी का मान 6 दिया है, ए बी मान 8 दिया गया है और एक्स का मान आपको त्रिज्या का मान बताना है। जो आपको सर्कल के अंदर त्रिज्या बनी हुई है ये एक्स, इसका मान बताना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए इसके मान के लिए तो आपको यहाँ कुछ दिख रहा है क्या, आपको यहाँ क्या दिख रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा है क्या बताइएगा। जब हमारा चतुर्भुज बनता है तो यहाँ भी कितना अंश 90 अंश, तो यहाँ भी कितना अंश बनेगा 90 अंश बनेगा, 90 अंश बताइए। और यहाँ पॉइंट कुछ नहीं दिया गया तो हम कुछ मान लेते हैं यहाँ। तो अधिकतर हम क्या मानते हैं ओ मानते हैं सेंटर को, तो हम ओ ले लेते हैं। यहाँ कोई मान लीजिए पॉइंट एम है, यहाँ कोई मान लीजिए पॉइंट एन है। भाई वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए हमने एम मान लिया, यहाँ एन मान लिया, यहाँ कोई मान लेते हैं, कोई भी मान लीजिए पी मान लें, टी मान ले, चलिए हम टी मान लेते हैं। हर बार पी मानते हैं, इस बार टी मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहीं आपको सारा कुछ करना है, यहीं आपको समझना है। क्या समझना है वो देखिएगा। यहाँ से यदि आप देखें तो एंगल ए बी सी, ये आपको पूरा एंगल ए बी सी है ना, तो यहाँ से आप देखेंगे एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका एंगल एम ओ एन होगा कि नहीं। देखिए पुद्दू सा एंगल बराबर होगा, क्यों होगा क्योंकि यहाँ भी 90 यहाँ भी है 90। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं एंगल एम ओ एन कितनी डिग्री बताइए 90 डिग्री, 90 अंश बराबर होगा, ठीक है ना। और कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं तो बता दीजिएगा हमको। जब इतना ही कर लिया है तो ये भी तो देखिए कोण ही तो बन रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ भी आप लिख लीजिए बी एम ओ एंगल बी एम लिख दिया हमने पहले, चलिए इसको काट देते हैं। एंगल बी एम ओ बराबर किसके हो जाएगा, देखिए बी एम ओ, तो बी एन ओ कर दीजिए, इधर का इसका बराबर कर लीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल बी एन ओ किसके बराबर 90 अंश के। दोनों को हमने बराबर कर लिया यहाँ से। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मेन एम क्या है, आपको एक्स का मान निकालना है, यानी कि इसकी त्रिज्या बताना है। इसके किसी की भी निकाल सकते हैं आप, ओ एन बता सकते हैं क्योंकि देखिए ओ एन बराबर क्या है आपका ओ एम है और ओ एन बराबर क्या है आपका ओ टी है। किसी का भी निकाल लीजिएगा, आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट ही आने वाला है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए जो आपका ये बी एन बना है, यहाँ से थोड़ा और अलग कर लें, ये एम बी और बी एन यहाँ से हम लिख लेते हैं एम बी बराबर बी एन है, इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है। उसी प्रकार आपको देखिए आपका क्या बन रहा है ऊपर बन रहा है, क्या लिख लेते हैं ए एम, क्या लिख लेते हैं ए एम बराबर यहाँ से देखिए उतनी लाइन इधर भी है ए टी। देखिए इसमें खिचड़ी पक रही है, उसमें ध्यान देना दीजिएगा, आपको समझना है क्या हुआ देखिएगा अभी एकदम। ये हम आपको इंट्रो इसका बता रहे हैं और जैसे इसको सॉल्व करेंगे एकदम दिमाग पे आपके घुस जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं सी एन क्योंकि इसका हम आसान तरीका ढूंढ रहे हैं आपकी करने के लिए, ठीक है ना। सी एन बराबर क्या लिख लेते हैं यहाँ से सी टी लिख लें, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है ना। सभी को हमने देखिए मान लिया, यहाँ से मान लिया कि नहीं मान लिया, आपके सामने है जो कुछ है। उसके बाद अब इसको करना प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ आपको इसकी लंबाई पता है क्या, नहीं पता ना, तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं आप इसको, यहाँ से क्या लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, क्या लगा लें हम पाइथागोरस लगा लेते हैं यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि प्रमेय लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से आपका ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का मान निकालना तो उसी प्रकार रहेगा, ए बी का मान बताइए कितना है, ए बी का मान कितना है 8 और बी सी का मान कितना है 6। तो यहाँ लिख देते हैं 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 8 64 प्लस 6 36, जैसे इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आएगा 100। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, जैसे इन दोनों को देखिए 100 को क्या लिख सकते हो आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताइए। 100 को क्या लिख सकते 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए। तो ए सी बराबर कितना आ गया यहाँ से 10। अब देखिए ए सी बराबर हो गया 10। अब आपको यही समझना है जिस तरह हमने ऊपर बताया था ना आपको, ये
बस आपको यही समझना है और इसी सारे को अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं देखिएगा। ए सी बराबर क्या है आपका ए टी प्लस में टी सी है कि नहीं, तो ए टी प्लस में टी सी है, ठीक है ना। और देखिए ए टी का मान हमने क्या बताया था आपको, ए टी का मान यहाँ हमने बता दिया था आपको, ए टी के बराबर कितना है आपका बी है और टी सी बराबर कितना है सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं बी प्लस में सी, क्या लिख सकते हैं बी प्लस में सी लिख सकते हैं। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी प्लस में सी हो गया इतना। उसी प्रकार देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये लिखा हुआ ए बी, हमारा ए बी कहाँ है, इसको हमने क्या माना था ए एम प्लस में बी एन माना था ना, तो हम क्या लिख सकते हैं ए एम प्लस में एम बी। अब देखिए ए एम और बी एम को हमने यहाँ बताया था ना, ए एम हमारा कहाँ है, ये देखिए ए एम को हमने क्या माना था बी माना था और एम बी को क्या माना था यहाँ से ए माना था, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बी प्लस में ए लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से बी प्लस में ए हो गया। उसी प्रकार आप लिख दीजिए, देखिए ए सी हो गया ए बी हो गया, यहाँ बी सी लिख दीजिए। अब देखिए बी सी को हमने क्या माना था यहाँ से बी एन प्लस में एन सी, तो यहाँ सी लिख सकते हैं आप बी एन प्लस में एन सी। देखिए बी एन का मान ऊपर ही दिया गया है, आपने नोट किया होगा, तो बी एन का मान है हमारा ए है प्लस में एन सी का मान कितना है हमारा सी है, ठीक है ना, हमने नोट कर लिया। तो बी सी बराबर कितना होगा यहाँ से आपका ए सी ए प्लस में सी। अब क्या करना है तीनों को जोड़ लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको फिगर सही समझ में आएगा। क्योंकि देखिए बी एन बराबर तो हमारा एक्स है, जितना देखिए एम ओ बराबर हमारा एक्स है कि नहीं है, जो आपने ये लाइन बनाया है एम ओ बराबर तो हमारा एक्स है, एम ओ बराबर क्या है हमारा एक्स है कि नहीं बताइए। ये देखिए एम ओ बराबर एक्स है, तो तीनों में से एक को मान पता चल जाएगा, तब को पूरे हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा एक्स का मान, ठीक है। तो क्या करना है आपको सभी को जोड़ लेना है एक बार। तो देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड है और ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड है। तीनों को जोड़ लीजिए। जैसे आप इन तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए बराबर, देखिए ए बी का मान कितना है आपका, यहाँ आपको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ से ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी बराबर, देखिए ए बी का मान कितना है आपके फिगर में ही दिया गया है, ये देखिए ए बी का मान कितना है 8 है, तो यहाँ 8 प्लस कर दें। और देखिए बी सी का मान कितना है 6 है, तो यहाँ 6 प्लस कर दें। और ए सी का मान अभी हमने निकाला कितना निकाला 10 निकाला था, 10 निकाला था कि नहीं, ए सी का मान 10 रख दीजिए। अब देखिए ए बी का सभी हमने यहाँ बता ही दिया है आपको कि ए बी बराबर कितना है आपका बी प्लस में ए है कि नहीं, प्लस लगा लीजिए। बी सी का मान बताइए कितना है, बी सी का मान ए प्लस सी है, तो यहाँ ए प्लस सी कर दीजिए। और उसके बाद देखिए ए सी का मान कितना है आपका बी प्लस सी, तो यहाँ लिख देते हैं बी प्लस सी लिख देते। इन तीनों को जैसे जोड़ोगे तो 8 से 14 10 24 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 2a प्लस में 2b प्लस में 2c होएगा। सभी को जोड़ लिया, कितना हो जाएगा यहाँ से 24। सभी को 2 से भाग दे दीजिए, सभी को 2 से जैसे भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका a हो जाएगा, ये प्लस b हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। 2 से हमने सभी को काट दिया, इधर क्या बचा देखिए 12 बचा। 2 से हमने इसको क्या कर दिया भाग देते, क्या करना है यहाँ से 2 से हमने क्या किया है भाग किया है, दोनों तरफ किया है, ठीक है ना। 2 से हमने भाग कर दिया तो ये आपका बचा। अब देखिए b प्लस सी का मान कितना है आपका a है, ए सी है। b प्लस सी का मान कितना है आपका ए सी, तो यहाँ लिख लेते हैं a और ए सी लिख लेते हैं इक्वल टू लगाते हैं 12 और ए सी का मान आपको कितना पता है 10 पता है कि ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 10, a प्लस 10 बराबर हो जाएगा 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा 12, 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया यहाँ से आपका 2, कितना आ गया a का मान आपका 2 आ गया कि नहीं। अब देखिए फिगर में देखिएगा हमने ए किसको माना है बताइए, ए हमने माना था ना एम बी बी एन को। ये देखिए बी एन को हमने ए माना है, तो ए का मान आपने क्या निकाला 2 निकाला है। तो बी एन बराबर हमारा क्या है एक्स है कि नहीं, देखिए बी एन बराबर हमारा कितना एक्स, क्योंकि देखिए चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं कि नहीं बराबर। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा आपका एक्स, एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 2, ठीक है ना। बस इतना ही आपको कर देना, ए बराबर 1 देना है, एक्स बराबर 1 देना है। तो देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको हमने कहा था ना आपको पेपर में जरूर आएगा, जिसको नोट डाउन अच्छे तरीके से करिएगा और एकदम डिटेल में इसको समझिए। इसके हमने आपको समझा दिया स्टेप बाय स्टेप, देखिए हमने एकदम तोड़ तोड़ के आपको समझाया है और ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वो समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।